टीवी स्टार पार्थ समथान की टीवी पर धमाकेदार वापसी, सीरियल सहर होने को है में बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगे पार्थ समथान। जी हां, टीवी के पॉपुलर स्टार पार्थ समथान एक बार फिर छोटे पर्दे पर कमबैक करने जा रहे हैं। इस बार वह बिल्कुल अलग, इंटेंस और लेयर्ड किरदार में सीरियल सहर होने को है में दिखाई देंगे। पार्थ ने अपने इस नए लुक की झलक सोशल मीडिया पर शेयर भी की है। पार्थ ने अपने सोशल हैंडल पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें उनका रफ बदला हुआ और बेहद इंटेंस अवतार नजर आया। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने अपने किरदार के बारे में लिखा, इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर आई हैव प्लेड सो फार, माहिद नियाजी। Not your boy next door. Certainly not the ideal boyfriend or husband, but believes giving justice to whomsoever in need and punishing the culprit in his own way. Wounded, scarred, emotionally unstable, but believes Allah has sent him to help the needy, and that's his sole purpose to live his life. Coming soon. इस शो की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि टीवी स्टार माही विज भी करीब 9 साल बाद टीवी सीरियल में वापसी कर रही हैं, जो सीरियल में कौसर का रोल निभा रही है। कौसर एक ऐसी मां जो अपनी बेटी सहर की पढ़ाई, आज़ादी और सपनों के लिए समाज से लड़ती नजर आएगी। सीरियल सहर होने को है की कहानी लखनऊ की मुस्लिम संस्कृति पर आधारित है। सीरियल में प्रेम, न्याय, भावनात्मक संघर्ष और पहचान की लड़ाई जैसे कई गहरे पहलू देखने को मिलेंगे। पार्थ का माहिद नियाजी का किरदार उनके करियर के सबसे इंटेंस, जटिल और चुनौतीपूर्ण रोल्स में से एक बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है पार्थ के इस नए अवतार पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। टीवी स्टार रोनित रॉय का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया से बनाई दूरी। रोनित ने लिखा, अब परिवार को समय देना है। जी हां, टीवी और बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रोनित रॉय ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का चौंकाने वाला ऐलान किया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक इमोशन नोट शेयर करते हुए दी। रोनित ने साफ लिखा कि वे ये कदम अपने परिवार के लिए उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने फैंस से दूरी बनाने के लिए माफी भी मांगी और ये उम्मीद जताई कि लोग उन्हें भूलेंगे नहीं। दरअसल रोनित रॉय ने अपने लंबे पोस्ट में बताया कि वो अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता बनाना है। रोनित ने अपने नोट में लिखा, हेलो, मैं जो कहने वाला हूं वह प्यार, समझ और नरमी से कहूंगा। आप सब जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपकी पोस्ट लाइक करता हूं, कमेंट करता हूं और जितना हो सके डीएम का जवाब देता हूं। मुझे जो भी मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खासकर आप सबका प्यार और सम्मान जिसे मैं अपने दिल के बेहद करीब रखता हूँ। एक्टर ने आगे लिखा कि सोशल मीडिया से दूरी बनाना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को नए सिरे से व्यवस्थित करने और परिवार को प्राथमिकता देने के लिए यह फैसला बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि इस ब्रेक से उनके फैंस नाराज नहीं होंगे और उन्हें भूलेंगे नहीं।
रोनित रॉय उन चंद कलाकारों में से हैं जिन्होंने छोटे पर्दे और बड़े पर्दे दोनों पर अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाई। चाहे वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बिजनेस टाइकून रौनक हो या उड़ान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कैश जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका संजीदा, मजबूत लेकिन इमोशन अवतार रोनित हमेशा दर्शकों के दिलों में जगह बनाते आए हैं। अब सोशल मीडिया से इस अचानक ब्रेक ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या रोनित जल्द किसी नए प्रोजेक्ट या नए सफर के साथ वापसी करेंगे? आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? क्या समझते हैं खुद को? बिना सोचे समझे जो बनाएगा बोल देंगे आप। किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे बिना पहचाने। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया हाई पॉइंट ड्रामा। आप तो पूरी दुनिया में ढूंढने जाएंगे ना तो भी उतना समय नहीं मिलेगा आपको। मन्नत और विक्रांत के रिश्ते में आई गहरी दरार। मैं गलत, वो सही है ना? आप गलत नहीं है, आपको नजरिया गलत। अब विशाखा जी के बनाए हुए जाल में कितना बस यही कि पढ़ के निकल पाए सही गलत के बीच। जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जहां मन्नत विक्रांत से जवाब मांगती दिखती है क्योंकि विक्रांत ने मन्नत और धैर्य के रिश्ते पर शक जताया। आज उन्हीं खूबसूरत नजरों ने आपका बड़ा नुकसान करा दिया मिस्टर विक्रांत सिरूजा। मेरे भरोसे के साथ उस इंसान को पूछा। मन्नत लगातार समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विक्रांत उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वह खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है। इल्जाम लगा रहे तो इल्जाम पूरा लेके इल्जाम होता तो तसल्ली होती मुझे कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही तो सारी प्रॉब्लम है, आपकी आंखें प्रेम नहीं दिखाती ना आपको। दूसरी तरफ विक्रांत के आरोपों से टूट चुकी मन्नत खुद को संभाल नहीं पाती और उससे दूर जाने का फैसला कर लेती है। इस बीच यह पल दोनों के लिए इमोशन ब्रेकडाउन बन जाता है। मन्नत को चक्कर तक आ जाता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालकर वहां से निकल जाती है। वहीं विक्रांत पूरी तरह बिखर चुका है, गुस्से में चीजें फेंकता है, रोता है और अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता। अब इस बड़े मोड़ के बाद कहानी किस नए दिशा में जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको अपने दो छोटे छोटे शेर सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है। पहला है कि लहर खुशी की आते ही चली जाती है और घड़ी गम की जाते जाते जाती है। दूसरा शेर है कि बदी का अंत है कहीं आसपास। इसको मरना ही है बदी को। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगेंगे। मट्टी का बेटा हूँ,
मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुरा के चंद सांसें में चीर के सीना धरती का फसल नई बो दूंगा। खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर लगा। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्कत के मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। अच्छा है, तो आप भी, मुकद्दर तो होता है, फिर मेहनत मशक्कत आपका काम है। लव यू। उनके नाम जो नहीं जानते कितना दम है मुझ में, एक शेर सुनाता हूँ। दिले आशिकाना भरा नहीं, दिले आशिकाना भरा नहीं, प्यास मोहब्बत बुझी नहीं, ऐसे पीरे मोहब्बत हैं हम, पीरी से जवानी गई नहीं। पीरी समझते ना बुढ़ापा। शायरी मेरी, बात ये दिल की तेरी मेरी, जिस दिल ने सुनी उस दिल ने कहा, कब इसने सुनी चुपके से कह दी, दिल की हर दिल को छू गई, दिल ने दिल से जब भी दिल की कह दी। जाती जिंदगी रहे पोशीदा, इसी में इसकी खुशनवाई है, हो जाती है नीलाम चौराहे पर, सरेआम जब जब आई है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे दिल की भी आपके दिल की हुई। जीते रहो।